Hello बच्चों, let's read the question. Question says human urine is usually acidic because. So question में पूछा गया है कि जो ह्यूमन यूरिन होता है वो एसिडिक क्यों होता है. सो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें फर्स्ट है hydrogen ions are actively secreted into the filtrate. Second, the sodium transporter exchanges one hydrogen ion for each sodium ion in peritubular capillaries. Third, excreted plasma proteins are acidic. Fourth, potassium and sodium exchange generates acidity. Key concept. So urine is a liquid byproduct. तो ये बाय प्रोडक्ट होता है, लिक्विड बाय प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म का इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. यूरिन जो है वो जो पास होता है, सो यूरिन गशेस फ्रॉम द किडनी एंड ये यूरेटर से होता हुआ थ्रू द यूरेटर ये आता है यूरिनरी ब्लैडर में एंड ये एक्सक्रीट होता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा. सो ये यूरेथ्रा से फिर एक्सक्रीट होता है फ्रॉम द बॉडी एंड इसी को यूरिनेशन कहते हैं. सो यहाँ पे जो यूरिन है वो एसिडिक क्यों होता है ये पूछा गया है. सो जो नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन होता है वो 1 to 1.5 लीटर्स यूरिन पर डे एक्सक्रीट करता है एंड जो यूरिन होता है उसमें मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी वेस्ट होता है जो बॉडी से आना बाहर ज़रूरी है बनना वो हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी को हार्म करते हैं. सो इसलिए यूरिन बनता है एंड जो यूरिन होता है वो एक लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड होता है एंड इट इज़ स्लाइटली एसिडिक. जो इसका पीएच होता है वो 6.0 होता है जो कि स्लाइटली एसिडिक है एंड ये जो पीएच है इसको मेंटेन करता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन and this pH and it also maintains the pH and ionic balance of body fluids. तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन जो है ये pH को भी मेंटेन करता है और आयनिक बैलेंस को भी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. सो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर क्योंकि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो एक्टिवली सिक्रीटेड होते हैं इनटू द फिल्ट्रेट. जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो इनकरेक्ट है क्योंकि जो सोडियम ट्रांसपोर्ट एक्सचेंजेस वन हाइड्रोजन आयन फॉर ईच सोडियम आयन ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो डीसीटी होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल वो जब कलेक्टिंग डक्ट से मिलती है सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं और वाटर जो है वो बाहर जाता है एंड ये जो एक हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आ रहा है वो एक बाइकार्बोनेट दैट इज HCO3 इसे बाइकार्बोनेट कहते हैं इसके एक्सचेंज से आता है ना कि सोडियम के एक्सचेंज से. सो ये कलेक्टिंग डक्ट है एंड इसलिए ये इनकरेक्ट है. जो थर्ड है वो भी इनकरेक्ट है क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ये एसिडिक नहीं होते ना ही ये जो यहाँ पे लिखा है एक्सक्रीटेड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर एसिडिक. सो ये इनकरेक्ट है क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो बोमन्स कैप्सूल में ही पहले ही वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं वो आगे पास ही नहीं होते.
सो ये इसलिए ये इनकरेक्ट है। एंड जो फोर्थ है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट नहीं करता है एसिडिटी। सो एसिडिटी या एसिडिक कोई भी चीज़ तब होती है जब उसमें H प्लस आयंस होते हैं। सो H प्लस आयंस जो है वो एसिडिक बनाते हैं, और जो OH आयंस होते हैं वो मीडियम को बेसिक बनाते हैं। सो इसलिए जो यूजुअली जो यूरिन एसिडिक होता है, बिकॉज हाइड्रोजन आयंस H प्लस आयंस वहाँ पे एक्टिवली सिक्रीट होते हैं इनटू द फिल्ट्रेट। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।